नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं नवापारा से, जहां जर्जर स्कूल के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। तो बता दें कि ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर जड़ा ताला, नए स्कूल भवन के निर्माण की मांग पर अड़े हैं ग्रामीण। सूचना पर बीईओ मौके पर पहुंचे। गोबरा नवापारा से लगे ग्राम सोनासिली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं नवापारा से, जहां जर्जर स्कूल के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। तो ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला भी जड़ दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये स्कूल जो है जर्जर नजर आ रहा है, और यहाँ पर वाकई में बच्चों की जान पर खतरा बना हुआ है। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, गोबरा नवापारा से लगे ग्राम सोनसिली का ये पूरा मामला है। जर्जर स्कूल के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर जड़ा है ताला। नए स्कूल भवन के निर्माण की मांग को लेकर के ग्रामीण यहाँ पर अड़े हुए हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है गोबरा नवापारा। लइका मन के पढ़ाई के बारे में बहुत समस्या है। का करबे, स्कूल हा जर्जर हो गए है, स्कूल हा फूटा थे, भसका थे। ओकर नाम से डर के मारे लोग लइका मन स्कूल में बैठारे नहीं। आधा लइका सुबह शिफ्ट होते तो आधा लइका एक द्वार शिफ्ट होते। जे लइका सुबह शिफ्ट होते वो लइका मन के 11 बजे छुट्टी हो जाते। ओकर बाद लइका मन घर में जाके तरिया डबरी घूमत है, साइकिल चलाते, रोड में घूमत है। पालक मन किसानी में गए है तो पालक मन है किसानी कर ही या लोग लइका के देख रेख कर। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है सख्ती से। जमीन विवाद मामले में थाने का घेराव, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे थाने। तो टीआई से मिलने की जिद में अड़े ग्रामीण। और आपको बता दें, बाराद्वार थाना क्षेत्र के पलाड़ी कला गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। वहां का पूरा मामला है और बड़ी खबर इस वक्त सख्ती से। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, जमीन विवाद के मामले में थाने का घेराव किया गया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर, टीआई से मिलने की जिद पर अड़े हुए हैं ग्रामीण। बारद्वार थाना क्षेत्र के पलाड़ी कला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीन विवाद में थाने का घेराव करने पहुंचे हैं ग्रामीण। सैकड़ों की संख्या में थाने पहुंचे हैं ग्रामीण। टीआई से मिलने की जिद पर अड़े हुए हैं ग्रामीण। इसके अलावा ये भी बता दें, बारद्वार थाना क्षेत्र के पलाड़ीगढ़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सख्ती से खबर, जमीन विवाद के मामले में थाने का घेराव किया। बड़ी खबर, सख्ती से जमीन विवाद के मामले में थाने का घेराव किया गया है। सैकड़ों की संख्या में यहां ग्रामीण पहुंचे हैं। चले राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ लाया है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मंत्री ओपी चौधरी का बयान, फील्डिंग जरूरी, कांग्रेस ने सजाई है चौका छक्का हम मारेंगे। विपक्ष ने सरकार को अवसर दिया। 2.5 साल के अच्छे काम रहेंगे, ये बात कही है। इसके अलावा 5 साल में जो कारस्तानी कांग्रेस ने की उन्हें भी सामने रखेंगे। कांग्रेस ने जनता का विश्वास पूरी तरीके से खो दिया है, और कांग्रेस को ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ना ही इलेक्शन कमीशन पर, और ना ही ईवीएम पर। जनता का विश्वास होने के बाद कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। जनता ने बीजेपी को पूरे देश में जनादेश दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, विधानसभा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। फील्डिंग जरूर कांग्रेस ने सजाई है, चौके छक्के हम मारेंगे। विपक्ष ने सरकार को अवसर दिया। 2.5 साल के अच्छे काम रखे जाएंगे। 5 साल में जो कांग्रेस ने कारस्तानी की उसे भी जनता के सामने रखा जाएगा। जनता का विश्वास पूरी तरह से कांग्रेस ने खो दिया है। ये सारी बातें मंत्री ओपी चौधरी ने कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनता ने बीजेपी को पूरे देश में जनादेश दिया है, और विपक्ष ने सरकार के खिलाफ लाया अविश्वास प्रस्ताव।
इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव, यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर आई है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के। यहाँ पर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की और दूसरी तरफ ओपी चौधरी का बयान निकल कर आया है। किस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुए अब लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय होने को है। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अविश्वास प्रस्ताव पेश भी किया और उसकी भूमिका में उन्होंने महत्वपूर्ण बातें भी कही। 136 सप्ताह इस सरकार को हुए और 136 सप्ताह की विफलताओं को 136 मुद्दों पर उन्होंने रखा, 136 बिंदुओं के आधार पर उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि हर सप्ताह के हिसाब से कांग्रेस इस सरकार की एक नाकामी बता रही है, तो उन्होंने अलग अलग जो विषय है उसे अपने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से रखा। अगर उन विषयों की बात की जाए, उन बिंदुओं की बात की जाए, तो सबसे पहले अशासकीय संकल्पों के अवमानना से उन्होंने शुरू किया। उसके बाद हसदेव कोल आवंटन का विषय, बलौदाबाजार कलेक्टोरेट में आगजनी का विषय हो, किसानों के साथ अन्याय का विषय हो, प्रजातांत्रिक मूल्यों के चीरहरण का बिंदु हो, पिछली सरकार की योजनाओं को बंद करने का विषय हो, पेसा कानून का उल्लंघन हो, एमएसपी पर धान की फर्जी खरीदी का विषय हो। ऐसे तमाम विषयों को उन्होंने अपने अविश्वास के भाषण में शामिल किया। इसी के साथ साथ धान के रखरखाव में विफल रही सरकार, इस बात को उन्होंने कहा। वनाधिकार पट्टों का वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन खत्म करने की बात कही, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। इस तरह से 136 बिंदुओं पर चरणदास महंत ने सरकार के खिलाफ अविश्वास पेश किया। उन्होंने कहा कि 25 साल का जो कार्यकाल है, 25 साल के संसदीय इतिहास को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई। अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया कि 25 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब नेता प्रतिपक्ष को सबसे पहले सदन में अपनी बात कहनी पड़ रही है। इसका अर्थ है कि कोई उनके दल से बोलने को तैयार नहीं। इस बात को अजय चंद्राकर ने कहा। तब सदन में एक स्थिति ऐसी बनी कि भूपेश बघेल के कहने पर सभी कांग्रेस के विधायकों ने चरणदास महंत के समर्थन में हाथ ऊपर किए, उनको अपना समर्थन दिया। तो इस तरह से तस्वीर भी नजर आई। इसके बाद अजय चंद्राकर वर्तमान में अपनी बात रख रहे हैं। अजय चंद्राकर सरकार के ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दे रहे हैं। साथ ही साथ पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उस पर भी तीखा हमला बोल रहे थे। तो कुल मिलाकर चरणदास महंत ने जहां सरकार की खामियों को उजागर करने की बात कही, उजागर करने की कोशिश की, बहुत सारे विषयों पर उन्होंने अपनी बातें कही। लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक वे भाषण देते रहे। इसके बाद अब वर्तमान में अजय चंद्राकर का जो भाषण है वो जारी है। इस बीच वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी सामने आए। उन्होंने कहा कि फील्डिंग जो है वो कांग्रेस ने सजाई है, लेकिन चौके छक्के भारतीय जनता पार्टी के विधायक मारेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मारेंगे, क्योंकि 2.5 साल का जो कार्यकाल है वो ऐतिहासिक रहा है। ये जो उपलब्धियां हैं उसको सदन में विश्वास के माध्यम से बताएंगे। इस बात को ओपी चौधरी ने कहा। तो कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जो है वो सदन में लगातार होती नजर आ रही है। तीखी नोकझोंक लगातार होती नजर आ रही है। नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी। मध्य प्रदेश में मॉनसून की देरी और कमजोर बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में वर्षा न होने से खरीफ की फसलों पर संकट मंडरा रहा है। पानी की कमी के कारण धान, सोयाबीन और मक्का जैसी मुख्य फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है। बारिश की इस बेरुखी से किसान अपनी आजीविका, रोजमर्रा की जरूरतों और आर्थिक स्थिति को लेकर के गहरे असमंजस और परेशानी में नजर आ रहे हैं। अगर जल्द ही अच्छी बारिश नहीं हुई तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के जीवन पर इसका बेहद निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो एक और तो देश के अलग अलग राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है, वहीं मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश अभी ना के बराबर हुई है, जिसकी वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है और प्रॉपर बारिश ना होने की वजह से किसान कहीं ना कहीं अब बेहद परेशान हैं। मध्य प्रदेश में बारिश की कमी से किसान परेशान हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, धान की फसल बोई हुई है और इस धान की फसल के लिए पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन वो इस मात्रा में क्योंकि मध्य प्रदेश में पानी गिर नहीं रहा है। हमारे साथ जिन लोगों ने धान की फसल बोई है वो किसान हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ समस्या आ रही है? में पानी की समस्या है। पानी का कारण फसल
बर्बाद हो रही है और उसके कारण कोई किसान परेशान है, कोई धूप के कारण मर रहा है, कोई धूप की वजह से कितनी बीघा में बोई थी ये मैडम बोयल है, 4 एकड़ में बोयल है। इससे ज्यादा आगे जानकारी है। इसके अलावा और कौन सी फसल है जिसको पानी की जरूरत थी और वो खराब हो रही है? इसके कारण सोयाबीन की फसल भी वो लटक रही है धीरे धीरे। बस। और मक्का और सब्जियां बोई थी क्या आपने? मक्का बोई थी, मक्का भी ऐसी हालत में है। सब्जियों का ये भैया बताएं। क्या मांग है आपकी सरकार से, ये फसल जो खराब हो रही है इनके लिए? मैडम अब वो सरकार को सोचना चाहिए कि वो दे, किसान आफत में चल रहे हैं बस। तो देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो किसान हैं वो परेशान हैं और परेशानी की वजह एक ही है कि जो है आसमान से जो बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही और उस बारिश की जगह यहाँ पर तपती धूप है और तपती धूप की वजह से ये जो फसलें हैं जिनको अधिक पानी चाहिए था वो फसलें बर्बाद हो रही हैं। मध्य प्रदेश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वक्त यदि बारिश नहीं हुई तो किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। कैमरा पर्सन हरी के साथ स्वाति शर्मा, INS न्यूज़, भोपाल। तो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई पड़ रही है। मध्य प्रदेश में मानसून ने धोखा दिया और उसका जो भुगतान है, उसका जो खामियाजा है वो वहां के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जबलपुर जिले में इस साल मानसून की चाल बेहद सुस्त बनी हुई है। इस स्थिति ने किसानों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है क्योंकि धान की बुवाई और खरीफ की फसलें पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। बारिश न होने से किसानों के खेत इस समय सूखे पड़े हैं, जिसे लेकर के किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। इधर किसानों ने अपने खेतों में बुआई तो कर दी है, लेकिन बारिश न होने से फसलें नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई हैं। लोग इंद्रदेव को मनाने नर्मदा के घाट पर पूजा पाठ कर रहे हैं। इस मौके पर नर्मदा घाट का जायजा लिया हमारे जबलपुर संवाददाता फतेह सिंह ने। इस समय पूरे देश में बारिश का मौसम है जो वो चल रहा है, लेकिन संस्कारधानी जबलपुर जिले से जो इंद्रदेव हैं वो रूठे हुए हैं, क्योंकि एक महीना बीतने के बाद भी जो इंद्रदेव की बारिश है वो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते जो किसान हैं उनकी जो धान की फसल है वो यहाँ पर लेट हो गई है। और इसको लेकर जो श्रद्धालु हैं और जो इंद्रदेव के भक्त हैं वो लगातार नर्मदा तट पर पहुंच रहे हैं और इंद्रदेव को अच्छी बारिश करने के लिए उनके सामने अर्जी यहाँ पर लगाते नजर आ रहे हैं। इस समय हम मौजूद है जबलपुर के नर्मदा तट गौरी घाट में, जहाँ पर की तस्वीरें हम आपको पहले दिखाते हैं कि ये जो गौरी घाट है यहाँ पर इस समय तक पूरा पानी है जो वो बरगी बांध से छोड़ा जाता था और उसके चलते इस नर्मदा नदी में तेज बहाव रहता था और जो पूरे नर्मदा तट हैं ये पूरे पानी से लबालब भरे हुए रहते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि यहाँ पर जो नावें हैं वो भी आपको खड़ी हुई नजर है यहाँ पर आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर पानी है जो वो घाट तक नहीं पहुँचा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दूर दराज से आए लोग हैं जो वो मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम पिपरिया से आए हुए हैं, जिला होशंगाबाद से। क्या कामना कर रहे हैं? बारिश नहीं हो रही मध्य प्रदेश में? हमारे यहाँ तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। पहले हुई थी अक्टूबर पहले एक आध दिन, और गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है कोई कह नहीं सकता। उसके चलते हम यहाँ पर घूमने आए हुए हैं जबलपुर ग्वारी घाट पर। क्या कामना कर रहे हैं आप लोग? हम तो इंद्रदेव से यही कामना करते हैं कि बारिश अच्छी हो और अब हमारे यहाँ के किसान खुशहाल हों। तो ये स्थानीय लोग हैं और यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हाल है जो बारिश के वो यहाँ बेहाल हैं, क्योंकि पूरे जबलपुर जिले में बारिश है जो वो नहीं हो रही है, जिसके चलते सभी लोग हैं जो इंद्रदेव को यहाँ प्रसन्न करने की कोशिश है जो वो लगातार करते नजर आ रहे हैं। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। इधर लोलमी में लगातार हो रही बारिश से राजीव गांधी जलाशय यानी मनियारी बांध पूरी तरह से भर गया है। बांध का पानी अब अतिरिक्त पानी निकलने के रास्ते यानी कि वेस्ट वियर से ऊपर बह रहा है। पानी निकलने के इस शानदार और सुंदर दृश्य को देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज से भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्राकृतिक सुंदरता और बहते पानी का ये नजारा लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। खासकर छुट्टी के दिन बांध पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है और लोग इस मनमोहक माहौल का आनंद ले रहे हैं।
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित पर्यटन स्थल राजमेरगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है। इधर बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद पूरा इलाका घने कोहरे की चादर में लिपट गया है। जहां एक ओर प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ी मार्गों पर कम दृश्यता वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये किसी पहाड़ी इलाकों की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित पेंड्रा की। और ये काफ़ी मनमोहक स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसे देखने के लिए भी दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके की यहाँ पर कोहरा, जिस तरीके का कोहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी कम उससे हो जाती है, तो वाहन चालकों को इससे काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा मौसम हर किसी को भाता है। इधर नीट यूजी 2026 के रिजल्ट में जबलपुर ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। शहर के आर्यमन सोलंकी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में टॉप किया है और ऑल इंडिया 46वीं रैंक हासिल की है। 696 अंक प्राप्त करने वाले आर्यमन ने अपनी सफलता का श्रेय पढ़ाई में रुचि और निरंतर मेहनत को दिया है। भविष्य में यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं और आर्यमन यूरोलॉजिस्ट फर्नींद सोलंकी और गायनेकोलॉजिस्ट अनुपा सोलंकी के बेटे हैं। इनकी बड़ी बहन तान्या ने भी इसी साल मेडिकल यूजी की पढ़ाई जबलपुर से पूरी की है। ये एग्जाम है जो वो घोषित हो चुके हैं और इसमें जो जबलपुर का ये छात्र है आर्यन सोलंकी, उन्होंने मध्य प्रदेश में टॉप किया है। आर्यन सीधे हमारे साथ मौजूद है। मुनीष जानते हैं, एक बड़ी खुशी का माहौल है आपके यहाँ, किस प्रकार ये पूरा एग्जाम दिया आपने? मैंने मतलब अपने आप को हमेशा फोकस रखा पूरे समय, नीट लीक होने के बाद भी, और कंसिस्टेंसी मेंटेन की। यही रीजन था कि अच्छी रैंक आ सकी। जैसा कि एक बार ये री एग्जाम फिर से हुए हैं, तो पहले क्या दिक्कत थी और आपकी कितनी परेशानी आपको उस समय आई हुई? पहले नीट में ऐसा था कि पहले तो कुछ नहीं था, पर फिर लीक किस्से सुने काफ़ी, और बच्चों की रैंक्स जो आ रही थी, मार्क्स आ रहे थे काफ़ी ऊपर आ रहे थे, तो रैंक बिगड़ सकती थी उससे। पर जो गवर्नमेंट का डिसीजन था कि रीनीट हो, वो एक फेयर कंपटीशन का उन्होंने चांस दिया, और प्लस वापस से जो डिजर्विंग चाइल्ड्स थे उनको अपनी रैंक और पोटेंशियल अचीव करने का मौका मिला रीनीट में, क्योंकि एक अच्छा पेपर हमेशा एक डिजर्विंग कैंडिडेट को फ़ायदा ही देता है। तो मेरा मानना तो ये है कि रीनीट मेरे लिए तो काफ़ी फॉर्चुनेट चीज़ है। आर्यन के पिता हैं, वो भी डॉक्टर हैं, वो भी सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। कब आपके बेटे ने संस्कारधानी का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूँगा, ये आर्यमन सोलंकी है, आर्यन नहीं। तो आर्यमन का अचीवमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा है, और एक माता पिता के लिए फख्र की बात रहती है कि उनको उनके बेटे के नाम से न जाना जाए, और एम्स दिल्ली पढ़ना अपने आप में अचीवमेंट है। तो हम दोनों चीज़ आज अचीव किए हैं, इससे ज़्यादा खुशी का दिन हम लोग के लिए कुछ हो नहीं सकता। भी जानते हैं, काफ़ी खुशी लग रही है। बिल्कुल, आज सबसे खुशी का दिन है, मतलब पेरेंट्स के लिए इससे बड़ा दिन हो नहीं सकता कि आप लोग यहाँ पे और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे बच्चे की वजह से। इससे प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता। ये अपनी पूरी पढ़ाई का जो श्रेय है वो अपने माता पिता को यहाँ पर दे रहे हैं। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे INS 24/7 के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।